सस्ता और भारी कोई सोचता नहीं। खरीदार निकल चुका है। खरीदी करने पर जो दाम लगे हुए हैं उसमें समझ कुछ नहीं, मोलाई तोलाई कर कर लेकर आ गया। पर व्यापारी एक का 5 गुना कर रहा है। जो अन्याय कर रहा है उसके लिए विभीषण मुंह बंद कर बैठा है, क्योंकि अन्याय सहने की करने की हर एक को आदत पड़ चुकी है। हर एक इंसान अन्याय कर रहा है और सह रहा है। हर एक दूसरे को छूट दे रहा है। अन्याय बढ़ते जा रहा है और इंसान एक दूसरे को दोष बताकर अपने आप में कथा कर कर बैठा है। जब इंसान अन्यायों के विरुद्ध होंकार भरेगा और विभीषण का रोल अदा करेगा तब संसार का अमन लभ्य होगा। पर इंसान मेरा क्या मतलब, भगवान आएगा और उनसे लड़ेगा। कोई भगवान नहीं आएगा। एक द्रोणाचारी को दूसरा द्रोणाचारी मारेगा और द्रोणाचारी एक मरेगा, दूसरा द्रोणाचारी शासन करेगा। पर अन्याय का अंत आपके हाथ में है। भाई बहनों से लड़ने के बजाय अन्याय के विरुद्ध लड़ने की होंकार भरो, ताकत रखो, एकता करो। घर के सदस्यों की सहने और समझने और क्षमा करने की अपने अंदर में धैर्य, एक दूसरे को सुख देने के लिए घर को एक स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग तभी बन सकता है जब अन्यायों का अंत होगा। अन्यायों का अंत तब हो सकता है जब सारे संसार का हर एक व्यक्ति अन्याय नहीं सहेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा। मुट्ठी भर के है अन्यायी, अन्यायी मुट्ठी भर के है और 100% सह रहे। राशियाँ 12 होती है और 108 शरणावली होती है, अर्थात 8% तुम्हारे ऊपर है जो शासन कर रहे हैं और 100% दुख पा रहे हैं। द्रोणाचार्यों का ज्ञान कलावंत का ज्ञान है और सत्यावंत का ज्ञान सहने वाला 100% कुरु ऋषियों ने कहा है। धृतराष्ट्र अर्थात आँख होते हुए अंधा, कान होते हुए बहरा, बुद्धि होते हुए भी मूर्ख और महामूर्ख संसार में अपने ही घर की युद्ध लेकर रण क्षेत्र में खड़ा है। तो रिश्तों का अर्थ क्या? रिश्तों का अर्थ खत्म हो जाएगा। आने वाले समय पर कोई रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि हम 4 कदम हमेशा आगे चलते हैं। पूर्वजों से 4 कदम हमारा द्वेष आगे है, क्योंकि उनका द्वेष हमारे पास में है और प्लस हमारा द्वेष है। तो हम 4% द्वेषी अधिक होते जा रहे हैं और हमारी संतान हमसे 4 कदम आगे द्वेषी होगी, उनकी संतान उनसे आगे होगी। तो रिश्ते पालेगा कौन? ये रिश्ते नाम में रह जाएंगे। जैसे प्राचीन कल्चर, क्रिश्चियन सभ्यता जो अपना कर बैठी है, वही कल्चर भारत में आएगा। भारत संस्कृति पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। रिश्तों का महत्व, एकता का महत्व होता है, सुकून का महत्व होता है, शीतल का महत्व होता है। शीतल, सीता अर्थात सीत हर इंसान को चाहिए, पर सीता किसी ने नहीं चुराई। सीत हर एक ने हर एक की चुराई है। राम की सीता रावण ने नहीं चुराई। हर एक द्रोणाचारी हर एक इंसान की सीत चुरा कर बैठा है और हम खुशी खुशी अपनी सीत लुटाते जा रहे हैं। और कभी भी हमने किसी को अंकुश नहीं किया, एक आदमी आगे नहीं बढ़ा। अकेला इंसान युद्ध नहीं लड़ सकता।
अकेला कमज़ोर इंसान कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। आज नहीं तो कल मारा जाएगा।